हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हो सब। आज हम मध्य प्रदेश के क्वेश्चन की सीरीज़ में दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में प्रथम। पहले पार्ट में हमने मध्य प्रदेश के संस्थान और अनुसंधान के बारे में 50 टॉप एमसीक्यू लगाएं। आज हम मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति, स्थान या किसी भी जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, हम उसको टॉप 50 एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी कुंजीलाल दुबे, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, या ऑप्शन डी बी एन तामस्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया की बात करें तो मध्य प्रदेश में जब 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान एक और पट्टाभी सीतारमैया और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस जी को भारी मतों में विजय प्राप्त हुआ, परंतु इस दौरान जब किसी से नहीं बनी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को त्रिपुरी सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी द्वारका प्रसाद मिश्र, या ऑप्शन डी भगवत राम मांडलोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। मंदसौर, धार, भोपाल या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार। तो धार में जो है तो पहला पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया जाएगा। धार के बारे में बात करें तो यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य है जो कि खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मांडू का किला है, धार का किला है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से माही नदी प्रभावित होती है और ख़ास तौर पर फड़की स्टूडियो धार में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल स्थित है होशंगाबाद, धार, इंदौर या फिर उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद में पहली महिला जेल स्थित है। होशंगाबाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य बोरी अभ्यारण्य यहीं पर स्थित है। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का जो अगर गाँव है जो अपने टंगस्टन के लिए जाना जाता है, यहाँ प्रचुर मात्रा में टंगस्टन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त तो होशंगाबाद में पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है, यहाँ हमें कई सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे जैसे पांडव केव्स है, भी फॉल, अप्सरा फॉल, डचेस फॉल एंड महादेव जटाशंकर, धूपगढ़, कई सारे स्थल देखने को मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। मंदसौर, दतिया, भोपाल, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दतिया। तो गैस आधारित जो संयंत्र है वो दतिया में स्थित है। दतिया के बारे में बात करें तो दतिया का जो नाम है वो दंत वक्र नाम के एक राक्षस के नाम पर पड़ा है जिसको श्री कृष्ण भगवान जी ने मारा था। दतिया में हमें पीताम्बर पीठ देखने को मिलता है और दतिया में सनकुआ का मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला चलित एटीएम सेवा प्रारंभ की गई, कहाँ की गई। इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर या फिर भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में प्रदेश का पहला चलित एटीएम सेवा प्रारंभ की गई है। इंदौर के बारे में बात करें तो यहाँ पर वित्त निगम का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला आईआईटी, एकमात्र आईआईएम और आईआईटी यहीं पर अवस्थित है। खास तौर पर आईटी हब और टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट प्रस्तुत किया गया है, कब किया गया था। 2006-2007, 2007-2008, 2006-2008 या फिर 2008-2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007-2008। तो जेंडर आधारित जो बजट है वो 2007-2008 में प्रस्तुत किया गया था। पहला बजट था जो शिवराज सिंह चौहान के समय आया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई, कहाँ की गई, कब की गई। तो 26 जनवरी 2006 सागर में। तो पहला डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है, सागर में, 26 जनवरी 2006 को।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वेलोड्रम स्थापित किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? जबलपुर, बालाघाट, बुरहानपुर, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में पहला वेलोड्रम स्थापित किया जाएगा। जबलपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है, संस्कारधानी कही जाती है। यहाँ हाईकोर्ट स्थित है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जबलपुर का जो भेड़ा घाट है, जहाँ तिलवाड़ा घाट, लमेटा घाट स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जिसे कलचुरी कालीन जबलपुर का एक स्थान है त्रिपुरी, जो कि कलचुरी वंश की राजधानी मानी जाती थी। इसे पहले महाकौशल के नाम से जाना जाता था और जबलपुर के त्रिपुरी का सम्मेलन कांग्रेस अधिवेशन 1939। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल गांव बड़झीरी किसके निकट स्थित है? इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो पहला जो डिजिटल गांव है बड़झीरी, वो कहाँ अवस्थित है? भोपाल। भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल की ऐतिहासिक दृष्टि से एक काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बेगमों ने राज किया है। ख़ास तौर पर कुदसिया बेगम, गौहर जहाँ बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम, के खुसरो जहाँ बेगम और मोहम्मद जो हमीदुल्लाह है, उनके द्वारा 1 जून 1949 को भोपाल को भारत संघ में विलय कर दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला चलित आंगनबाड़ी का नाम क्या है? जुगनू, किरण, लालिमा या उजाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुगनू। तो जुगनू एक चलित आंगनबाड़ी है जिसका नाम मध्य प्रदेश में रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है और कब किया गया है? तो ऑप्शन ए 13 मार्च 2013 मंदसौर, ऑप्शन बी 13 मार्च 2014 मंदसौर, ऑप्शन सी 14 मार्च 2013 मंदसौर या ऑप्शन डी 14 मार्च 2014 मंदसौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 मार्च 2013 मंदसौर। यानी मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत कहाँ आयोजन की गई थी? तो 13 मार्च 2013 मंदसौर में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वप्रथम सत्र के समय विधानसभा सचिव कौन थे? तो श्री खांडेराव केशव, सेकेंड नंबर एच.एस. कामत, कुंजीलाल दुबे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.एस. कामत। एच.एस. कामत जी को विधानसभा सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला झींगा टेकरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी बुरहानपुर या ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। तो बालाघाट में झींगा टेकरी स्थित है। बालाघाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लांजी का किला है जो कि गोंड शासकों द्वारा निर्मित करवाया गया था। बालाघाट में तांबा, मैग्नीज काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा तांबा यहीं पर उत्पादन होता है। और बालाघाट में कई सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे गंगुलपारा जलप्रपात है। बालाघाट में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बेनगंगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? छतरपुर, झाबुआ, रतलाम या फिर बालाघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर। छतरपुर में पहला शिल्पग्राम स्थापित किया गया था। छतरपुर के बारे में बात करें तो छतरपुर में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम अजयगढ़ है। अजयगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। यहाँ पर अजयगढ़ का किला है जिसे राजा अजयपाल द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। छतरपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह एक छतरपुर हत्याकांड हुआ था, जो कि काफ़ी निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, जो उर्मिल नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देश का पहला नेशनल सेलिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? भोपाल, रीवा, ग्वालियर या इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो पहला सेलिंग स्कूल जो है वो भोपाल में स्थापित किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी दमोह। तो जो पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र है वो स्थापित किया गया है जबलपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य की पहली नहर किस समय बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 या ऑप्शन डी 1924। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की
सबसे पहली नहर किस जिले में बनाई गई थी? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी मंदसौर, ये ऑप्शन डी छतरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो दक्षिणतम जिला है, खास तौर पर बालाघाट और छिंदवाड़ा सिवनी, ये जो जिले हैं, यहाँ पर जो खेती में सिंचाई की जाती है उन नहरों के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नहरों का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर सिंचाई के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रथम डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? बैतूल, सागर, भोपाल या इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर। तो सागर में पहले डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। सागर के बारे में हम बात करें तो ये 1857 की क्रांति का एक अहम जिला था, क्योंकि सागर के किले से ही लोगों यानी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश को परेशान किया जाता था, और ये एक अहम स्थान है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल जो हनुवंतिया है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रीवा या ऑप्शन डी जबलपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंडवा। खंडवा में हनुवंतिया टापू स्थित है, जो कि इंदिरा सागर गांधी बांध के पास स्थित है। खंडवा के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में अवस्थित है। खंडवा में किशोर कुमार जी का जन्म हुआ था, और ख़ास तौर पर खंडवा में इंदिरा गांधी बांध स्थित है, जो नर्मदा नदी में स्थित सबसे बड़ा यानी जलाशय के मामले में सबसे बड़ा बांध है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य, अमरकंटक, पचमढ़ी या नौरादेही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पचमढ़ी 1999 में स्थापित किया गया था, और दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अचन कुमार अमरकंटक, और तीसरा पन्ना 2011 में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सारणी बैतूल, ऑप्शन बी चांदनी नेपानगर, ऑप्शन सी पाली शहडोल या ऑप्शन डी पीतमपुर धार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रदेश का जो पहला ताप विद्युत केंद्र है वो चांदनी नेपानगर में 1953 में स्थापित किया गया था। नेपानगर जो कि बुरहानपुर जिले में आता है, और नेपानगर में अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम, क्योंकि मध्य प्रदेश में खास तौर पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मंदसौर और नीमच में यहाँ भारी मात्रा में अफीम का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि इंदौर है या फिर भोपाल है। तो इसका सही आंसर जो है वो है इंदौर। तो इंदौर जो कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल है, वो मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जो साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी खरगोन, ऑप्शन सी नरसिंहपुर या ऑप्शन डी भोपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। तो साग सब्जी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। खरगोन के बारे में देखें तो मालवा वाले इलाके में खरगोन आता है। खास तौर पर यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कपास और मूंगफली होता है, और खरगोन में खास तौर पर कपास अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र और ज्वार अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ स्थित है? इंदौर, खरगोन, नरसिंहपुर या भोपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में पहला और एकमात्र हॉकी छात्रावास स्थित है। नरसिंहपुर के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर इस जिले में बहुत अधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन होता है, और गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? केबी थॉमस, जेपी गांधी, पीबी दीक्षित या ओपी रावत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीबी दीक्षित। फिर उसके बाद जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? विदिशा अखबार, मालवा अखबार, भोपाल अखबार या हिंदू अखबार? तो इसका सही आंसर है मालवा अखबार। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन, तो ग्वालियर अखबार। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन है, तो वो है मालवा अखबार। फिर उसके बाद
मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर किसे घोषित किया गया है? शिवपुरी, ग्वालियर, उज्जैन या फिर खजुराहो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर बात करें कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो वो है पचमढ़ी, लेकिन पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? तो शिवपुरी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी सक्सेना, श्रीमती सरला ग्रेवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्री सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जी मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि भारत की पहली राज्यपाल कौन थी, तो भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल श्री सरोजनी नायडू जी थी, जो कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो पुलिस थाना कहाँ स्थित है? हबीबगंज, संयोगितागंज, घंटाघर या फिर रायसेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मेट्रो जो पुलिस थाना है वो हबीबगंज भोपाल में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, खासतौर पर शेर, चीतल, बाघ, हिरण, और 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसी में सबसे पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1974 में। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण न्यायालय मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में पर्यावरण न्यायालय स्थापित है। फिर आगे बढ़ते हैं। देश का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी खजुराहो या ऑप्शन डी सीहोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और उज्जैन जिले में अवस्थित है। यहाँ पर हर 12 सालों में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अभी 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ आया था। अब अगला जो सिंहस्थ महाकुंभ होगा वो 2028 में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देश का ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल या फिर जबलपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उज्जैन में। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य है अपना मध्य प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान या ऑप्शन सी ये दोनों, ये डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जो निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क है वो कहाँ स्थित है? पन्ना, देवास, भोपाल या फिर मंडला? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है देवास। देवास में मध्य प्रदेश का पहला निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? देवास, भिंड, गुना या इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल बैंक कहाँ है? देवास, पन्ना, होशंगाबाद या फिर इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश का पहला जो मदर मिल्क है वो होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला राज्य नाटक विद्यालय कहाँ खोला गया है? देवास, पन्ना, भोपाल या फिर मंडला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल में हिंदी का पहला राज्य नाट्य विद्यालय खोला गया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में पहली महिला अदालत का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदसौर में। मंदसौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है। ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है जो कि राजस्थान की सीमा को टच करता है। खास बात यह है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मंदसौर का किला है जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था और यशवंतराव होलकर द्वारा यहाँ पर तोपखाने का निर्माण करवाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का एकमात्र बालक हॉस्टल कहाँ है जो 2000 में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर या फिर मंडला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में एकमात्र बालक हॉस्टल है जो 2000 में आरंभ किया गया था।
फिर आगे बढ़ते हैं। 9 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के किस जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया था? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी नरसिंहपुर या ऑप्शन डी मंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए विश्वनाथ तामास्कर, ऑप्शन बी चंद्र प्रताप तिवारी, ऑप्शन सी श्यामा चरण शुक्ल या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ तामास्कर। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती उमा भारती, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला बुच, ऑप्शन सी श्रीमती सरला ग्रेवाल या ऑप्शन डी श्रीमती रचना दुबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमा भारती। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 2003 में बनी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो श्रीमती निर्मला बुच, पंडित कुंजीलाल दुबे, विष्णु विनायक सरवटे या फिर MP श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर इंदौर में स्थित है सरवटे बस स्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए शाजापुर, ऑप्शन बी आगरमालवा, ऑप्शन सी सीधी या ऑप्शन डी सिंगरौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरमालवा। आगरमालवा की अगर हम बात करें तो ये पहले शाजापुर जिले के अंतर्गत आता था, जिसे 2013 16 अगस्त को अलग कर दिया गया और आगरमालवा में विश्व का प्रथम गौ अभ्यारण्य केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सीधी या ऑप्शन डी नीमच। तो अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि देश का प्रथम जो ग्राम न्यायालय है वो भोपाल का बैरसिया है। लेकिन अगर ये बोले कि मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कौन है तो वो है नीमच का झांताला गाँव। तो आज के इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चन हमने मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति, प्लेस, स्थान सभी के बारे में जाना। तो आपको सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।